मैटर अगर आप देखें और आप बोले कि अरे वो तो बहुत मासी फिल्म है, उसमें ये है वो है, इतना ज़्यादा नहीं, वो बस गाना अच्छा है तो हो गया। मुझे एक्चुअली पठान उतनी अच्छी नहीं लगी एक्शन सीक्वेंस में, काफ़ी ज़्यादा मेडअपन, काफ़ी ज़्यादा लगे कि वो हॉलीवुड से कॉपी करने की कोशिश कर है। तो बॉलीवुड का ये टाइम नहीं है, इंडियन इंडस्ट्री में कुछ हो नहीं रहा है, लोग मतलब हेट कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट इंडिया का कंज्यूम नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें वही रिपीटेड स्टोरीज मिल रही है। Hi everyone and welcome to the Talking Too Much podcast episode 6. In this video we are going to be talking about something we are truly passionate about and I don't think हम लोगों ने इससे पहले बात करी है, जबकि हम लोगों ने 50 बार बात करी है अपने में कि हम मूवी रिकमेंडेशंस और शो रिकमेंडेशंस के बारे में एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं। एंड आई डोंट थिंक ये एक पार्ट में ख़त्म होने वाला है बिकॉज हम दोनों को अलग अलग चीज़ें देखना बहुत पसंद है एंड हम लोग बहुत अलग देखते हैं, बट फिर भी एक कुछ शोज़ है जो कल्ट क्लासिक है या कुछ मूवीज़ है जो वी बोथ एग्री ऑन कि वो आइकॉनिक है एंड लेट अस शेयर विद यू ऑल इन दिस पॉडकास्ट एंड व्हाट डू यू ऑल थिंक अबाउट देम और हैव यू ऑल वॉच देम, डू टेल अस इन द कमेंट्स। लेट अस स्टार्ट विद समथिंग जो आई डोंट थिंक बहुत सारे लोगों ने देखा है एंड आई थिंक वो शो है जो यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, आई मीन आई ऑल्सो डिड नॉट एक्सपेक्ट कि तुम्हें अच्छा लगेगा, बट तुमने सीजन 2 भी देखा उसका एंड एलिस इन द बॉर्डरलैंड एंड इट इज लाइक क्रेजी गाइज। हाँ, इट्स एन अमेजिंग शो, मतलब जापानीज शो है ना, सो मैं तो स्टोरी भी नहीं बता रहा हूँ भाई, जाके देखो। मतलब इन शॉर्ट आपको बताए तो अगर आप लोगों ने स्क्विड गेम देखा है तो स्क्विड गेम में क्या था बेसिकली, जो लोग थे गेम में फंस जाते हैं, उनको लेवल्स क्लियर करने, बट वो थोड़ा रियलिस्टिक था इन द सेंस कि वो एक्चुअली हो सकता है, उसमें कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि इंटर टेरेस्ट्रियल की कुछ ऐसा कर रहा हो या कुछ एकदम ही आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें हो रही हैं और शायद ऐसा कुछ हो सके। बट एलिस इन द बॉर्डरलैंड में कुछ अलग है इन द सेंस कि जो एक जापानीज सिटी है, आई गेस टोक्यो है या क्या है, हाँ, टोक्यो का उधर लोग अपनी टाउन, हाँ लोग उधर अपनी लाइफ मतलब जी रहे पूरी एंड अचानक से शायद एक कुछ तो एक एक्टिविटी होती है, कोई एस्ट्रॉइड गिर जाता है शायद, स्पॉइलर दे दिया लगता है आपने। मैक्स में आपको इतना बता सकती हूँ कि एक एस्ट्रॉइड गिरता है और स्पॉइलर दे रहे हो आप? ठीक है मैं बता दे रही हूँ। मतलब देखो एक चीज़ है कि क्या है, कुछ तो इवेंट होता है जिससे कुछ लोग गायब हो जाते हैं सिटी के और बहुत कम लोग बचते हैं एंड देन उनको पता चलता है की वजह से वो गायब हो जाते हैं। ये बहुत बार बता चुकी है स्पॉइलर, क्योंकि ये एकदम सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में आने वाला है, ठीक है। तो लाइक कुछ लोग हैं, वो लोग गायब हो जाएंगे एंड कुछ लोग रहेंगे एंड दे एंटर इनटू अ गेम जिसके अंदर वही शहर है, वही चीज़ है, बस उनके पास 3 दिन की ज़िंदगी है और उनको गेम में जीतना है, तो उनको वापस उनका वीज़ा रिन्यू हो जाता है एंड अगर वो 3 दिन तक कोई गेम ना खेले तो ऑटोमेटिकली डेड हो जाता है। और वो सारे गेम्स इतने डेडली है कि आप मतलब गेम में अगर हार गए तो आप मर गए एंड एवरी गेम हैज़ अ स्पेसिफिक पैटर्न, उन्होंने कार्ड्स के थ्रू उसको क्लब किया है, तो लाइक क्लब, एस, डायमंड, हार्ट, तो हर एक कैटेगरी का एक अलग टाइप का गेम होता है जिससे वो सिमिलैरिटी मेंटेन करेंगे। हार्ट से तो इस टाइप के गेम्स हो गए, डायमंड से तो इस टाइप के गेम है, और जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उस गेम के वो लोगों को गेस करना पड़ता है कि ये किस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी का है। हाँ। और क्या चीज़ वो देख सकते हैं उस गेम में, तो फिर वो लोग उस हिसाब से प्रिपेयर होके जाते हैं या उस हिसाब से अपने पार्टनर्स बनाते हैं कि वो गेम एक्चुअली सर्वाइव कर पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ गेम्स इतने ट्रिकी है कि जब आप वो शो देख रहे होते हैं आपको सीरियसली नहीं पता है कि वो गेम से बाहर कैसे निकले। जैसे अगर आप ऐसा कोई मूवी देख रहे हैं या कोई एक वो देख रहे हैं, शो देख रहे हैं जिसमें आदमी किसी एक असमंजस में फंसा हुआ है अंदर, उसको उससे बाहर निकलना है, तो आप खुद भी सोचते हैं कि अगर मैं उस पोजीशन में होता, असमंजस का मतलब बता दो लोग, मतलब किसी प्रॉब्लम में होते हैं या किसी सिचुएशन में होते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो, तो आप भी सोचते हैं वो कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं क्या करता। बट वो ऐसा शो है कि आई पर्टिकुलरली फील कि जो सीजन 1 है वो ज़्यादा फास्ट पेस है एंड सीजन 2 काफ़ी स्लो है, क्योंकि एक्चुअली उसमें वो लोग गेम्स को और एम्फेसिस देते हैं और लोगों की बैक स्टोरी ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, लाइक सीजन 2 में बैक स्टोरी ज़्यादा है
एंड सीज़न 1 में गेम्स बहुत सारे हैं, यू नो, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एंड वही लोग जो कैसे मिले एक दूसरे से वो सीज़न 2 में एक्सप्लेन करा जा रहा है, एंड वो गेम क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, वो सीज़न 2 में एक्सप्लेन होता है। बट सबसे आई थिंक सबसे सैड चीज़ ये है कि उस शो को उतना एक्सपोजर या उतना वर्ल्ड अप्रिसिएशन नहीं मिला है जितना स्क्विड गेम को मिला। आई मीन नो ऑफेंस, मुझे एलिस इन द बॉर्डरलैंड स्क्विड गेम से ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मुझे वो ज़्यादा वेल थॉट सीरीज़ लगी। नो डिनायल कि स्क्विड गेम भी मुझे अच्छा लगा था बिकॉज ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम पे मुझे अच्छा टॉपिक था वो, बट एलिस इन द बॉर्डरलैंड क्योंकि शायद वो शो ख़त्म हो गया है, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। स्क्विड गेम में अभी भी हमें नहीं पता कि उसका सेकंड पार्ट में क्या होगा, क्योंकि उसके गाने, उसका जो ट्यून है एंड देन उसके जो मास्क है वो बहुत ज़्यादा यू नो ट्रेंड हो गया, एंड एलिस इन द बॉर्डरलैंड में कुछ वैसा है नहीं, वो सब चीज़ नहीं, वो ऑन पॉइंट स्टोरी है जो कि वो दिखाते हैं बिना खींचे हुए। आई थिंक दोनों ही शोज अच्छे। अगर आपको स्क्विड गेम अच्छा लगा था तो आपको फॉर श्योर एलिस इन द बॉर्डरलैंड चेक आउट करना चाहिए। मिल जाएगा आपको, एंड हिंदी में भी है, यू नो, तमिल तेलुगु में भी है शायद, इंग्लिश, तो यू नो आप देख सकते हो, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी देख सकते हो, इंग्लिश में देख सकते हो, या फिर जापानीज में देख सकते हो। मैंने तो एक्चुअली हिंदी में देखा था, मैंने भी हिंदी में देखा है क्योंकि मुझे अच्छा लगा था। आई मीन लोग बहुत हेट करते जब वो लोग हिंदी डबिंग अच्छी थी यार, मतलब एक्चुअली उसकी हिंदी डबिंग अच्छी थी। लाइक मुझे याद है कुछ चीज़ें जिनकी हिंदी डबिंग बहुत बेकार थी, जैसे एक मुझे याद है मैं हूँ लकी द रेसर। हाँ, मैं एक बार एंड गेम देखने गया था, एंड गेम की हिंदी डबिंग बहुत गंदी थी। हाँ, वो मार्वल फिल्म्स की हिंदी डबिंग हमेशा खराब होती है। आई थिंक इन्फिनिटी वॉर की भी खराब थी, उसकी भी खराब थी, होम कमिंग की भी खराब थी। पता नहीं क्या है मार्वल का हिंदी डबिंग से, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा द वेडनेसडे भी देख रहे थे, उसका गाना भी बहुत ज़्यादा सा डांस 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 बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। मैंने एक एपिसोड देखा, मुझे कुछ समझा नहीं, मैंने उसके बाद ज़्यादा मज़ा नहीं आया देख के, तो मैं छोड़ दिया। मुझे मोस्टली थ्रिलर एंड यू नो एक्शन वाले शो ज़्यादा पसंद है। लाइक मुझे फौदा एक बहुत अच्छा हो सकता है उसमें, इट्स एन इजरायली शो एंड इट्स ऑल अबाउट, कौन से उस पे नेटफ्लिक्स पे ही है, एंड उसके 3 या 4 सीजन्स है अबाउट, एंड वो बहुत अच्छा शो है। लाइक लियार कोई तो आदमी है, उसका बहुत अच्छा शो है। उसमें वो लोग शायद फौदा और इंडिया का कुछ तो एक इंडियन फौदा बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इट्स एन अमेजिंग शो, मतलब जो जिस तरीके से उन्होंने एक्शन, जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि कैसे वो लोग टेररिज्म को काउंटर करते हैं, वो बहुत अमेजिंग है। लाइक कैसे एक वो इंसान पे क्या बीतती है जो इतने लोगों को मारता है एंड देन वो अपने घर पे आता है और उसके बच्चे खुश नहीं हैं, तो उस इंसान पे वो क्या मेंटल स्ट्रेस से जूझता है। एंड हमें मूवीज़ में दिखता है कि अरे हीरो ने जाके मार दिया एंड देन वो खुशी खुशी घर आ गया, उसने लैला को भी बचा लिया, बट रियलिटी में वैसा नहीं होता है। समटाइम्स हीरोज़ डोंट इवन रिटर्न इनटू देयर कंट्री। तो वही बात है, वो शो उसी के बारे में है। तो अगर हम मूवीज़ एंड टीवी शोज़ के बारे में बात करें तो हम RRR को नहीं भूल सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड RRR लाइक मैंने वो मूवी लास्ट ईयर इसी टाइम पे देखी थी, टीवी पे देखी थी, एंड आई वाज शॉक्ड। यू नो वो वाला सीन जब वो सारे एनिमल्स एक साथ आते हैं, डूड, वो गूज़बम्स वाला सीन था। जो एक वो वाला सीक्वेंस है जिसमें फायर एंड वाटर का हाथ ऐसे होता है। हाँ, जब वो लोग यू नो वो ब्रिज वाला सीन, दैट वाज किलर भाई, किलर। मुझे एक्चुअली पहले थोड़ा अजीब लग रहा था, लाइक इट वाज स्पेकुलेटेड कि लाइक आलिया भट्ट विल बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म, एंड आई वाज लाइक कि ऐसा क्या करेंगी आलिया भट्ट की, लाइक वो फिल्म में कुछ अलग होगा। बट मुझे अच्छी लगी उसकी एक्टिंग, जितना भी उसको स्क्रीन टाइम दिया गया। हम लोगों ने तो उसके ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा था और हिंदी लैंग्वेज में भी देखा था एक बार नेटफ्लिक्स पे। मैंने तो हिंदी में देखा था, तो अच्छा था। आई थिंक हर एक्टिंग वाज आल्सो वेरी नाइस, एंड आल्सो द सॉन्ग नाटू नाटू, आई मीन गाइस, ऑस्कर विनर्स, लाइक बोले क्या हम लोग, इट इज लाइक इट इज क्रेजी। इवन एलिफेंट के ऊपर एलिफेंट विस्पर्स, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा, लाइक इट इज अ वेरी वेरी, हाँ लाइक मैंने तो देखी है डॉक्यूमेंट्री। अच्छा। मुझे ठीक ठाक लगी, वो आर्ट फिल्म ज़्यादा है तो मुझे उतनी ठीक लगी, मतलब मैंने तो इसलिए देखी थी। बट इट्स अबाउट अबाउट अ पर्सन, अबाउट अ फैमिली, 2 लोग मियाँ बीवी है जो लोग एक एलिफेंट को पालते हैं, पोसते हैं, वो कैसी उनकी ज़िंदगी रहती है उसके बारे में वो, एंड क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं उसके बारे में। सो इट्स अ गुड फिल्म, यू नो, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप है, तो अगर आप स्पीड पे देखोगे 1.5x तो फटाक से ख़त्म हो जाती है। बट इट इज़ सो रेवोल्यूशनरी कि एक्चुअली आप देखा जाए
तो बॉलीवुड का ये टाइम नहीं है, इंडियन इंडस्ट्री में कुछ हो नहीं रहा है, लोग मतलब हेट कर रहे हैं। आई मीन सबको नहीं, बट हाँ एक टाइम ऐसा बोला जा सकता है कि लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट इंडिया का कंज्यूम नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें वही रिपीटेड स्टोरीज मिल रही है, एंड देन इंडिया 2 ऑस्कर जीत के आ जाती है। आई फील कि इंडिया का हमेशा से सिनेमा हॉलीवुड से हमें खुद को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। लाइक वी आर ऑलवेज नोन फॉर मासी सिनेमा, वी आर ऑलवेज नोन फॉर समथिंग ग्रैंड, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज what I have read throughout all those जितने भी मैंने प्रोड्यूसर्स के इंटरव्यू देखे, उन्होंने इतना रिसर्च करके यही ढूंढा है कि एक इंसान जब इतना पैसा खर्च करके देखने आता है बॉक्स ऑफिस पे, तो वो कुछ ग्रैंड देखने के लिए आता है जो कि उसको अपनी रियल लाइफ में नहीं दिखेगा। लाइक सलमान खान ने एक बार अपने इंटरव्यू में बोला था कि ट्यूबलाइट उसकी क्यों नहीं चली, क्योंकि उसमें उसको बहुत एक छोटा कैरेक्टर दिखाया था, एंड बाकी फिल्म जैसे टाइगर जिंदा है, सुल्तान, उसमें वो ग्रेट कैरेक्टर ऐसा उसको उस तरीके से प्रेजेंट किया था, एंड दैट इज़ वाई अभी देखो उसकी सारी फिल्म्स में वो उसको एक ग्रेट कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट करा जाता है। तो वही बात है, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। बट वी कैन ऑल्सो नॉट डिनाई द फैक्ट कि द प्रेजेंस ऑफ OTT ऑल्सो इन इंडिया हैज़ जस्ट पम्प्ड अप मोर फिल्म्स, कि लोग और ज़्यादा देखना चाहते हैं, एंड पीपल आर एबल टू experiment more with films. Like for example, if we talk about Bhuvan Bam, a few years ago he was just doing YouTube, and as a viewer of his videos I couldn't imagine कि वो आगे जाके अपना एक पूरा सीरीज़ कर सकता है अपने नाम पे एंड उसको चला सकता है। अगर सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ सिनेमा ही होता आज भी, कि अगर आपको फिल्म देखनी है तो आपको फ्राइडे का वेट करना पड़ेगा और आपको नई फिल्म देखनी है, तो शायद इतने सारे जो लोग आज OTT पे काम कर पा रहे हैं या फिल्म्स कर पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म्स में एक्टिंग कर पा रहे हैं, वो हो नहीं पाता। इवन RRR फॉर दैट मैटर, अगर आप देखें और आप बोले कि अरे वो तो बहुत मासी फिल्म है, उसमें ये है वो है, इतना ज़्यादा नहीं, वो बस गाना अच्छा है तो हो गया, बट क्योंकि वो फिल्म एक तरीके से अपनी इंडियन ऑडियंस को समझ पाती है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। आई मीन कुछ कंट्री के पैट्रियोटिज्म से रिलेटेड, एट द सेम टाइम कुछ गाना कैची हो कि लोग सब इंजॉय कर सके, डांस कर सके, दे कांट स्टॉप देमसेल्व्स। लाइक फुल पैसा वसूल फिल्म, लाइक इट इज़ ऑलवेज लाइक हमें ये नहीं भूलना चाहिए दैट हम जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोग एक अलग क्लास में आते हैं, एंड जो रियल इंडिया की ऑडियंस है वो एक अलग इनकम ग्रुप पे आते हैं। तो लाइक वो लोग जब थिएटर्स में आते हैं तो दे एक्सपेक्ट कि फुल पैसा वसूल हो फिल्म, कि गाना हो, नाचना हो, रोमांस, ड्रामा, एक्शन, थ्रिलर, सब ट्विस्ट, प्लॉट, सब कुछ होना चाहिए। तो आई थिंक RRR उन सब चीज़ों को फिल करती थी, इसलिए वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई। एंड इंडियन जो बाकी बॉलीवुड मूवीज़ थी वो वही क्लीशे स्टोरी लेके चल रही थी, एंड आधी तो रीमेक थी, तो लाइक लोगों को पता था, एंड लाइक वो रीमेक भी आपको डब्ड में हिंदी में यूट्यूब में फ्री में मिल जाती है। एंड यूट्यूब का अगर आप ट्रेंडिंग पेज खोलो ना, ये तमिल तेलुगु फिल्म्स डब्ड में ट्रेंडिंग पे होती है एक्चुअली। हाँ, तो वो रहता है। It's just crazy how people are able to experiment more, and I just hope कि लोग और experiment कर पाए and they're able to bring up better films. Let's talk about another OTT show जो बहुत अच्छा लगा था, शाहिद कपूर बोल रही थी, शाहिद कपूर की फर्जी, which was crazy. मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने तो फॉलो भी नहीं किया था कि ऐसी कोई सीरीज़ आ रही है। मैंने उसका ट्रेलर देखा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। एक दिन मैं बस देख रहा था और बस दीदी ने मेरे को ज्वाइन कर लिया था, and I watched the whole series in one night. It was crazy. Even the song वो जो पैसा वाला है, it's really nice. हाँ, लाइक मुझे तो एक बार याद है मैंने अपने नाना को बोला था कि ये पैसा अगर मैं प्रिंट करूँ तो क्या, तो उन्होंने मुझे बहुत जोर से चिल्लाया था कभी मत करना। एंड उसमें भी उनके नाना ही रहते हैं जिनका प्रिंटिंग प्रेस रहता है, तो इट्स क्रेजी। एंड जो उनके फिल्म के मेकर्स है राज एंड DK, उनके बहुत सारी ऐसी फिल्म है, फैमिली मैन भी उन्हीं का है, एंड गो गोआ गॉन, एंड बहुत सारी फिल्म है। अगर आप वो शो देखेंगे तो उसमें एक फैमिली मैन और ये फर्जी का एक क्रॉसओवर है। हाँ। क्योंकि वो सेम लोगों का है, मेकर्स का, तो उन्होंने ऐसे दिखाया है कि वो लोग लाइक एक ही जगह से कहीं से तो रिलेटेड है। सो पीपल वाज स्पेकुलेटिंग कि अगर फर्जी का सेकंड सीजन आता है तो कोई फैमिली मैन क्रॉसओवर देखने को लाइक मुझे तो समझ नहीं आ रहा अभी। इफ यू सी वन थिंग, हर दूसरा फिल्म मेकर अपना एक यूनिवर्स बना रहा है। लाइक अभी ये फर्जी का हो गया, देन एक KGF का बन रहा है जिसमें अब सलार नाम की मूवी है प्रभास की, वो एंटर कर रही है। देन देयर इज विक्रम मूवी आई थी। विक्रम उससे पहले एक कई थी मूवी आई थी, तो उन दोनों के बीच का रिलेशन है। तो अब एक नई फिल्म आ रही है जो उन दोनों के रिलेशन को फिल करेगी। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फिल्म्स हु आर मेकिंग द यूनिवर्स। सबसे बड़ा क्रॉसओवर ब्रह्मास्त्र, हम भूल गए क्या
YRF crossover. ओफ YRF, हाँ पठान है नहीं, पठान टाइगर जिंदा है और एकता टाइगर वॉर टाइगर, हाँ वो सेम ही है, टाइगर जिंदा है एकता टाइगर नहीं, टाइगर जिंदा है वो उसका सेकंड पार्ट है। हाँ, एक टाइगर जिंदा है, एकता टाइगर का सेकंड पार्ट है, और पठान एकता टाइगर और वॉर, ये सबका एक क्रॉसओवर हो सकता है, होने वाला है, बिकॉज पीपल लिटरली वेंट टू पठान ओनली टू वॉच वन सीन विच वॉज द सलमान खान शाहरुख खान क्रॉसओवर, दैट्स इट। हाँ मुझे तो ठीक ठाक लगा, मुझे एक्चुअली पठान उतनी अच्छी नहीं लगी, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन द फेस ऑफ एवरीवन, मुझे पठान उतनी अच्छी नहीं लगी, मुझे वॉर ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे एकता टाइगर जिंदा ज़्यादा अच्छी लगी, बट पठान मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी लगी कुछ भी चल रहा है, लाइक जॉन अब्राहम दुबई की उसके बीच में एक उसके अंदर लटक के जा रहा है, बट वो सारी चीज़ें हमने वॉर में नहीं देखी, वो सारी चीज़ें टाइगर जिंदा एकता टाइगर में नहीं थी। ऑनेस्टली एकता टाइगर इज जस्ट आइकॉनिक, मतलब इट इज़ द प्रॉपर मिक्स ऑफ फाइटिंग, इट्स अ प्रॉपर मिक्स ऑफ अ गुड स्टोरी लाइन, आपको यूरोप भी घुमा दिया उन्होंने उसी में, एंड देन उसमें एक अच्छी स्टोरी लाइन भी यूरोप में ही थी, क्यूबा में थे, ओके, बट फिर वो लोग बीच बीच में दूसरे कंट्रीज भी जाते हैं। हाँ बट वो मोस्टली क्यूबा में ही मोस्टली शूटिंग हुई थी, वो टर्की ओके, आई एम अज्यूमिंग, मुझे तो अच्छा लगा जो भी था। हाँ, इट वाज नाइस। टाइगर जिंदा मुझे फिर भी ठीक ठाक लगी थी, बट एकता टाइगर वाज रियली नाइस, और वॉर तो अच्छी थी, वॉर अच्छी थी, वन टाइम वॉच थी वॉर, पर उसके एक्शन सीक्वेंस रियल लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बट पठान बहुत अनरियल था यार, बहुत अनरियल। बट आई थिंक द वन थिंग व्हाई पीपल वांट टू गो एंड वॉच पठान इज शाहरुख खान, लाइक दैट गाय, ही इज रियली डन इट। लाइक कुछ उसके डायलॉग्स थे, लाइक मैंने फिल्म ना फ़ोन पे देखी, तो आई कांट जज वो बिग स्क्रीन पे विद ऑल द क्राउड विद ऑल द वोटिंग्स वो किस तरीके से होता है, तो वो बिकॉज देखो बहुत ही क्लीशे स्टोरी है उसकी, सिंपल सी स्टोरी है, आपको समझ में आ जाएगा, आपको मैं स्टोरी अभी बता दूँ, आप उसका फाइंड आउट कर लोगे होने क्या वाला है, एकदम सिंपल स्टोरी है। तो वही बात है, मतलब वो इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस जो आपको वहाँ पर थिएटर में जाके मिलेगा, जो कि आपको फ़ोन पे नहीं मिलेगा, वो आपको टीवी पे नहीं मिलेगा, आपको वहीं पर मिलेगा। मैंने तो फ़ोन और टीवी पे देखी, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आया उसकी एक्शन सीक्वेंस में, काफ़ी ज़्यादा मेडअपन, काफ़ी ज़्यादा लगे कि वो हॉलीवुड से कॉपी करने की कोशिश करे, जो कि पहले नहीं होता था। बट आई हैव होप्स फ्रॉम टाइगर 3 बिकॉज भाई फैंस है, वी आर भाई फैंस। वो नई वाली भी फिल्म आ रही है ना, वो एक इसका बहुत ज़्यादा गाना आ रहा है आजकल, किसी का भाई किसी की जान, ऐसा नहीं, उससे मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बिकॉज इट्स अगेन रीमेक, इट्स ऑल्सो रीमेक, हाँ वो भी एक रीमेक है, तेलुगु फिल्म का ही रीमेक है, सो वो तो रीमेक ही है, बट टाइगर 3 ब्रो, टाइगर 3 एंड टाइगर 3 के बाद अभी पता चला, पर टाइगर 3 इसी साल की ईद पे आ रही है ना, नेक्स्ट ईद पे नहीं, और दिसंबर में आ रही है ईद पे, तो अभी वो आ रही है ईद पे, आपकी किसी की भाई किसी की जान। अच्छा, हाँ नहीं, बट एक और ईद आती है, उस पे नहीं आ रही है? नहीं उस पे नहीं आ रही, पिछली बार वैसे ही आई थी ना, कि वो पिछली बार वो राधे मूवी आई थी, वो तो अनबेरेबल थी, ठीक है, उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं, तो बेकार ही मूवी थी, क्या चीज़ थी वो। बट आई थिंक जो एक्टिंग सलमान खान ने एकता टाइगर सीरीज में करी, आई डोंट थिंक उसने अपने पूरे करियर में उतनी आइकॉनिक एक्टिंग। सलमान खान की बहुत सारी आइकॉनिक मूवीज है, बट मुझे वही ज़्यादा रेडी हो गई, किक भी अच्छी थी, हाँ किक मुझे अच्छी लगी थी, लाइक लोगों को नहीं अच्छी लगी थी। भाई का नाम लिया, बॉडी दिखाना चालू, भाई का नाम लो और बॉडी देखते। पर वो एक वो वाली भी फिल्म थी ना जिसमें सलमान खान एकदम मतलब सीधा साधा लड़का बनता है, बट वो सेकंड लीड बनता है। क्या शाहरुख खान की फिल्म है वो। कौन सी? वो काजोल का पति बनने वाला होता है, फियांसे होता है, बट कुछ होता है, कुछ होता है, हाँ उसमें। पर उसमें उसका कैमियो है उसमें, पर उसमें वो इतना सीधा साधा लगता है। हाँ, लाइक मुझे वो वाली मूवी बहुत पसंद है, पार्टनर अच्छी है। देन एक और मूवी है ना, मुझसे शादी करोगे, उसमें भी वो बहुत सीधा बनता है। और उसमें अक्षय कुमार ऐसे, उसमें अक्षय कुमार बैड गाय बनता है, वो सीधा बनता है। और वो अपना गुल्लक तोड़ के पैसे से वो अपनी प्रेमिका के लिए गिफ्ट्स लेके आता है। हाँ भाई, वो सब आइकॉनिक मूवीज है। अच्छा, जल्दी बिफोर एंडिंग द वीडियो, recommend 2 shows or any movies that you think people should watch and are underrated. सबसे पहले underrated तो पता नहीं, बट सबसे पहले go watch फर्जी।
इट्स अमेजिंग शो, गो वॉच इट. मतलब उसमें कोई क्लीशे नहीं है, कोई गाना नहीं है, कुछ नहीं है. एक गाना है, मतलब मस्त गाना है, मज़े सुनते रहोगे पूरा दिन. मैं खुद सुनता रहता हूँ. बाकी मस्त मूवी है. दूसरा आई वुड से गो वॉच फॉदा इज अमेजिंग सीरीज. पर ये तो दोनों तुम रेकमेंड कर चुके हो. कोई और तुम्हें लगता है जो तुमने अभी तक बोली नहीं है? कोई और? हाँ, राणा नायडू इज ऑल्सो गुड सीरीज. उसमें राणा बुगाटी नहीं, क्या सॉरी मैंने रॉन्ग स्पेल कर दिया. कुछ है वो बाहुबली का भल्लाल देव है ना, वो इस मूवी में वो भी बहुत अच्छा है. इट्स लाइक अ गाय जो कि अमीरों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है. तो प्रॉब्लम सॉल्वर है अमीरों का. उसमें मज़ा आता है. दैट्स अ गुड फिल्म. सॉरी सीरीज. इट्स अ सीरीज. हाँ, एक और आई वुड से अभी कुछ ज़्यादा दिमाग में आ नहीं रहा है. यू गो अहेड. आई थिंक देयर इज़ वन, मैं तो काफ़ी कोरियन कंटेंट अभी भी कंज्यूम करती हूँ, बट देयर इज़ वन शो जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो है लिटिल वुमन. वो एक बेसिकली उनको लगा था, बहुत सारे लोगों को लगा था कि वो एक लिटिल वुमन जो एक्चुअली एक शो सीरीज़ है, मूवी है, क्या है, उसका रीमेक है. बट वो नहीं है. वो किताब भी है लिटिल वुमन पे, बट वो उसका नहीं है. उसमें 3 फीमेल कैरेक्टर्स है, वो तीनों बहनें हैं, और उन दोनों को पैसों की तंगी है क्योंकि उनके पेरेंट, उसकी मदर ख़राब है और उसकी मदर थाईलैंड या इंडोनेशिया कहीं और जाके रहने लगती है अपने बच्चों को छोड़ के, लीविंग एवरीथिंग ऑन देम. एंड उनको किसी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली का सीक्रेट पता चल जाता है. एंड इट इज़ ऑल अराउंड मनी एंड हाउ मनी डिक्टेट्स द सोसाइटी दैट वी लिव इन. जस्ट लाइक फर्जी, दैट गाय इज स्टक. वो एक इलीगल चीज़ करता है एंड देन वो उसमें स्टक हो जाता है. ये लोग कोई चीज़ इलीगल नहीं करते, बट हाँ, इन लोगों को एक उनकी जो सबसे बड़ी बहन होती है, उनको एक बैग फुल ऑफ मनी मिल जाता है और उसको लगता है वो बहुत रिच हो गई. बट वो उससे उस पैसे की वजह से एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली का एक डार्क सीक्रेट पता चलता है. एंड फिर वो कैसे साइकिल चालू होती है. तो वो शो काफ़ी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बट हाँ, कोरियन शोज़ जो लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा, जो बहुत लवी डवी होते हैं बहुत सारे, उसके हिसाब से बहुत डार्क है. तो वो मुझे एक बहुत अच्छा लगा था. एंड देन देयर वाज अनदर शो, आई डोंट नो, तुमने वो देखने की कोशिश करी थी, तुम्हें नहीं अच्छा लगा था, माई नेम. मुझे माई नेम. और ऑल्सो आई हैव अनदर शो, माई नेम और द ग्लोरी. माई नेम इज़ अबाउट अ लड़की जिसके फादर पुलिस में होते हैं एंड वो मर जाते हैं. एंड देन शी डजंट नो. सारे एक्सप्लेन करने जाओगे तो फिर तो सब पूरा नहीं, बट हाँ, लाइक वो लड़की, तो बस एक लड़की है, उसके फादर को कोई तो मार देता है और वो ढूंढती है फिर क्या है. एंड देन उसको जो ढूंढवा रहा है कि किसने मारा है, उसी ने उसके बाप को मारा है, और वो इसका एंड देन वो बदला लेगी, पता नहीं क्या क्या करेगी. एंड देन द थर्ड शो इज द ग्लोरी. एंड अगर आप नेटफ्लिक्स को फॉलो कर रहे हैं आजकल के नंबर 1 शोज, तो आपको पक्का पता होगा द ग्लोरी कैसा है. इट इज़ अबाउट बुलिंग, स्कूल में जो बुलिंग होती है एंड ऑल. एंड सरप्राइजिंगली तुम्हें पता है उसका डायरेक्टर भी ऐसा निकला कि वो एक बुली था. ओह माय गॉड. तो वो था. ये 3 शोज आप देख सकते हैं. अमेरिकन है? नहीं, कोरियन शो ही है. एंड इट वाज मतलब बहुत ज़बरदस्त था. उसके 2 सीजन निकल आए एंड फिर ऐसा पता चला कि उसका आदमी डायरेक्टर भी बुली था. हाँ, मुझे याद आया, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कौन सा शो अच्छा है. तो एक शो तो मैंने बोला राणा नायडू, और दूसरा शो मैं बोलूँगा जैक रायन. अच्छा, हाँ, जैक रायन फॉरेन का है, वो अमेज़न पे था. अमेज़न पे वो भी बहुत बढ़िया. जैक रायन, इट्स एन अमेजिंग शो, मज़ा आता है. तो ये कुछ हमारी तरफ से मूवीज एंड शो रिकमेंडेशंस है. एंड ऑल्सो अबाउट यू नो RRR के बारे में हमने बात किया. यू नो वी हैव टच्ड एवरीथिंग फर्जी RRR, ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपेंड किसी तरीके से व्यूज आ जाए, बस कुछ ना कुछ तो चल जाए. मतलब व्यूज के भूखे हैं भाई हम लोग, बस व्यूज चाहिए हमें. ऑनेस्टली, बट आई ऑल्सो थिंक रिगार्डलेस ऑफ द व्यूज़ आप लोगों को हमारे रिकमेंडेशंस अच्छे लगे हो. एक काम करेंगे, हम जो भी रिकमेंडेशंस हमने करी है, हम उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डालेंगे ट्रेलर्स के, तो आप चेकआउट कर सकते हैं. आई डू रिकमेंड ऑल द फिल्म्स एंड द शोज दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट. एंड ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लेटेस्ट फिल्म इंडस्ट्री सीन जो हमारे में चल रहा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट अभी? मतलब यू नो कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है, किसका पल. एंड ऑल्सो व्हिच फिल्म आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? एनी बॉलीवुड फिल्म और एनी हॉलीवुड फिल्म for that matter. भाई की मूवी के लिए वेट कर रहे हो तो do tell us in the comments and we shall see you all in the next podcast. Bye bye.